इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वासनगर, दिल्ली 32, श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31, श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित, सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वासनगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमहु त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छेढ़ाला ग्रंथ का मार्मिक स्वाध्याय चल रहा है। अंतिम 6वें नंबर की ढाल की विशेष चर्चा चल रही है। मुनिचर्या का अलौकिक स्वरूप आगम के आधार पर स्पष्ट किया जा रहा है। हमारे दौलतराम महाकवि मुनिराज नहीं थे, पर मुनि बनने की भावना उनके अंतर मन में निरंतर होती रहती थी। और मुनि नहीं होने पर ही मुनि धर्म का इतना सुंदर निरूपण कहते हैं आगम के ग्रंथों के आधार पर किया है। और छेढ़ाला ग्रंथ की जो वाणी है वो आगम की वाणी है, और आगम के अनुसार ही एक एक छंद कहते हैं लिखा गया है। आज छंद नंबर 12 के आधार पर चर्चा प्रारंभ होने वाली है। सकल परमात्मा से सिद्ध परमात्मा होने का विवेचन किया जाने वाला है कि स्वरूपाचरण त्याग के बल पर शुक्ल ध्यान की अग्नि के माध्यम से 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। और वही अरहंत परमात्मा कहते हैं सिद्ध परमात्मा के रूप को प्राप्त हो जाते हैं। छंद इस प्रकार है। पुण्य घाति शेष घाति विधि छिन माही अष्टम भूवि से, वसु कर्म बिन शेष गुण वसु सम्यक्त आदि के सब लसे, संसार खार अपार पारावार तरी तीर ही गए, अविकार अकल अरूप सुचि चिद्रूप अविनाशी भये। बड़ा मार्मिक छंद है। कैसे अरहंत सिद्ध भगवान बन जाते हैं और मुनिराज कैसे कहते केवल ज्ञानी हो जाते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव कैसे सम्यक ज्ञानी होकर के सम्यक चात के धारी हो जाते। सुंदरतम चर्चा 30 नंबर की ढाल से प्रारंभ हुई थी। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो जाते हैं। सम्यक ज्ञानी एक देश वृत्ति होकर के, और वही कहते 12 भावना का बोध करके वह मुनिराज हो जाते। और वही मुनिराज कहते स्वरूपार्चन त्याग में मग्न होकर के वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं, और केवल ज्ञान ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है, मार्मिक चर्चा है, सुनने लायक चर्चा है। शब्दार्थ देखिए। पुण्य माने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद शेष, अघाती विधि माने अघातीय कर्मों का, घाती माने नाश करके, छिन माही माने एक समय में क्षण मात्र में, अष्टम भू 8वीं पृथ्वी में बसे माने निवास करते हैं।
वसुकर्म माने आठों कर्मों का, विनिश्चय माने विनाश होने से, सम्यक्त्व आदि सब माने सभी सुगुण, वसु माने 8 सुगुण, लसे माने शोभायमान होते हैं। संसार खार, संसार रूपी खारे, अपार पारावार अगाध समुद्र को, तरी माने पार करके, तीरे गए संसार चक्र के पार, अर्थात दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। और अविकार माने विकार रहित, अकल माने शरीर रहित, अरूप माने रूप रहित, शुचि माने पवित्र निर्दोष, चिद्रूप माने चेतना स्वरूप, अविनाशी माने नित्य, भय माने हो जाते हैं। भावार्थ सुनने लायक है, समझने लायक है। केवल भगवान अरहंत अवस्था प्राप्त करने के पश्चात शेष अघातिया कर्मों का भी विनाश करके कुछ ही समय में 8वीं पृथ्वी पर निवास करते हैं। और 8 कर्मों का विनाश होने से सम्यक्त्व आदि 8 गुणों से वो शोभायमान हो जाते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और क्षायक सम्यक्त्व और अनंत वीर, सूक्ष्मत्व, अगुलगोत्य, अवगाहनत्व और अव्ययवाद, ये 8 गुण 8 कर्मों के अभाव में प्रकट हो जाते हैं। संसार रूपी खारे तथा अगाध समुद्र को पार करके किनारे पर पहुंच जाते हैं और विकार रहित, शरीर रहित, रूप रहित, परम पवित्र चेतना स्वरूप नित्य अचल रूप से विराजमान अष्टम भूमि पर हो जाते हैं। इस महत्वपूर्ण छंद में अरहंत से सिद्ध बनने की प्रक्रिया का सुंदर वर्णन किया है। अरहंत हुए बिना कोई सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता। अरहंत बन करके ही सिद्ध भगवान बनते हैं और सिद्ध परमात्मा ही सबसे बड़े परमेष्ठी कहे जाते हैं। इस छंद के विशेष बिंदु पर जरा हम विचार करेंगे कि अरहंत भगवान बनने के बाद केवल ज्ञानी शेष बचे हुए अघातिया कर्मों का परम शुक्ल ध्यान से क्षण भर में नाश करके लोक के अग्रभाग में अचल रूप से अविनाशी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और कौन से कर्म के क्षय से कौन से गुण प्रकट होते हैं, ये बात भी कहते हैं अपने को समझने लायक है कि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान गुण प्रकट होता है, दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से अनंत दर्शन गुण प्रकट होता है, और वेदनी कर्म के क्षय से अव्ययवाद गुण प्रकट होता है, और मोहिनी कर्म के क्षय से सम्यक्त गुण प्रकट होता है, और आयु कर्म के क्षय से अवगानत गुण प्रकट होता है, और नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्म गुण प्रकट होता है, और अंतराय कर्म के क्षय से कहते वीर गुण कहते प्रकट होता है, और गोत्र कर्म के क्षय से अगुलगुत नाम का गुण प्रकट होता है। अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय 4 गुण और सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट होते हैं। सिद्ध भगवान किसे कहते हैं? तो द्रव कर्म भाव का 9 कर्म से जो रहित हो गए हैं, जो सम्यक्त आदि 8 विशिष्ट गुणों से सहित हो गए हैं, जो अशरीरी रूप को प्राप्त हो गए हैं, उनको ही सिद्ध भगवान कहा गया है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान ही हम सब जीवों के आदर्श हैं। हम सबको अशरीरी सिद्ध रूप को कहते प्राप्त करना है। सिद्ध समान शक्ति प्रत्येक जीवात्मा में सदाकाल पाई जाती है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें सिद्ध स्वरूप कहते हैं सामर्थ्य प्रकट ना हो। तो कवियों ने कहा सिद्ध समान ना जाने आपा, ताहे तो ही लागत है पापा। जो अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा के समान नहीं जानता है, ऐसे जीव को निरंतर पाप लगता रहता है। तो सिद्धों के स्वरूप को ध्यान करके सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है।
वंदितु सब सिद्धे, मैं सभी सिद्ध परमात्मा की वंदना करता हूँ सिद्ध स्वरूप को प्रकट करने के उद्देश्य को लेकर के। लोक के अग्रभाग में जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं उस भूमि को अष्टम भूमि कहते हैं, और अष्टम भूमि को सिद्ध 6 सिद्धालय या मोक्ष स्थान भी कहते कहा जाता है। त्रिलोक परिणति ग्रंथ में कहा है कि 8वें पृथ्वी के ऊपर 7050 धनुष जाकर के सिद्धों का कहते आवास है। ईशत प्रागभार पृथ्वी के मध्य में चांदी में छत्राकार 45 लाख ओजन प्रमाण सिद्ध क्षेत्र है, और मध्य में मोटाई कहते 8 ओजन प्रमाण है। एक जगह और लिखा है कि लोक के अंत में तनुवाद बलय के अंतिम 500 धनुष प्रमाण क्षेत्र में सिद्धालय है। सिद्ध भगवान का निवास यहीं पर है। सिद्धात्मा के प्रदेश ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण यद्यपि ऊपर की ओर ही जाते हैं, परंतु आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकांत में ठहर जाते हैं। फिर लोक के अग्रभाग में सिद्ध परमात्मा अनंत काल के लिए अचल रूप में विराजमान हो जाते हैं। आघातिया कर्म का क्षय करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती। आघातिया कर्म क्या है? क्यों घातिया कर्म अघातिया कर्म 2 प्रकार के कर्म हमारे यहाँ आगम में कहीं द्रव्य कर्म के ये 2 भेद हैं। घातिया कर्म ही 4 प्रकार के, अघातिया कर्म ही 4 प्रकार के होते हैं। तो जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता है और सूक्ष्मत अवलोकत अवगानत और अव्यवहार आदि प्रतिजीवी गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं, वे आघातिया कर्म कहते कहे गए हैं। जो जीव के ज्ञान आदि गुणों के घात करने में निमित्त होते हैं उनको घातिया कर्म कहा जाता है। आघातिया कर्म 4 हैं: आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म। सिद्ध भगवान संता रूपी खारे आकाश समुद्र को पार कर दूसरे किनारे को प्राप्त होते हैं। अतः संसार का अभाव हो जाता है और मोक्ष अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। 2 ही किनारे, संसार का किनारा, एक मोक्ष का किनारा। और ऐसे से भगवान विकार रहित हो जाते हैं, रूप रहित हो जाते हैं, निर्दोष चेतन स्वरूप अविनाशी अचल अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इस सिद्ध भगवान के गुण हैं कि अविकारी माने सभी विकारों से रहित हो गए, रागादि भाव से रहित हो गए। अकल माने 5 प्रकार के शरीर से कहते रहित हो गए हैं। रूप रहित माने पुद्गल के जितने रूप होते हैं उस रूप से कहते श्री भगवान रहित हो गए हैं। और अविनाशी अवस्था को, जो अवस्था कहीं विनाश को प्राप्त नहीं होती है, जो अवस्था कहते सदा काल कहते हैं एक रूप बनी रहती है, अचल रूप में बनी रहती है, वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। और यह संसार अगाध अपार खारे जल के समुद्र के समान है। संसार से पार पाना बड़ा कठिन काम है। संसारी प्राणी संसार में ऐसा उलझ गया है, संसार में ऐसा फंस गया है कि संसार से पार होने की बात उसके मन में कभी आती ही नहीं है। जबकि सारा संसार कहते खारे जल के समान है। जिस प्रकार समुद्र का जल केवल खारा होता है, उसमें मिठास का अंश भी नहीं होता है, और समुद्र के जल से प्यास भी आज तक कभी किसी की बुझी नहीं है, बुझती नहीं है। उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र में भी सिर्फ दुख रूपी खारा जल ही है। सारे संसार के सारे जीव कहते दुखी ही हैं। चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाई लगा रहा। ये बात 5वें नंबर की ढाल में संसार भावना के अंतर्गत कहा गया। संसार तो दुखमय ही है, आकुलतामय ही है। संसार में दिखता है ऐसा कि सामने वाला सुखी है और सामने वाले को लगता है सामने वाला सुखी है, पर ना ये सुखी है ना वो सुखी है, दोनों ही कहते महा दुखी रहते हैं। संयोगों की उपलब्धि से, संयोगों की प्राप्ति से दुनिया में कोई सुखी नहीं होता। संयोग न दुख रूप है न सुख रूप है। पर अज्ञानी प्राणी, संसारी प्राणी संयोगों को पाकर के ऐसा अनुभव करता है कि संयोग से मैं
सुखी हो गया हूँ, जबकि स्वभाव की प्राप्ति से ही जीव सुखी होते हैं। संयोगों से ना कोई सुखी हुआ है ना कोई हो सकता है। वजनावी चक्रवर्ती बारह भावना में कहा है, यदि संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खोसी साधन करते संयम सो अनुरागे। इसलिए संसार में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महान पुरुषों को संसार को छोड़ करके रत्नत्रय की प्राप्ति का मार्ग क्यों चुनना पड़ता। रत्नत्रय का मार्ग जनेश्वर मुद्रा का मार्ग चुना है, इसलिए चुना है कि मोक्ष में सुख है, संसार में सुख नहीं है। तो जिस प्रकार समुद्र अपार है उसका कोई और छोर नहीं है, ठीक इसी प्रकार संसार की चारों गतियों में सब जगह दुख ही दुख है। इन दुखों का कोई और छोर नहीं है। और चारों गतियों के दुखों का वर्णन पहले नंबर की ढाल विस्तार से बताया भी गया है। परंतु जो जीव निज आत्मा का अनुभव करते हैं, जिन्हें आत्मा की प्राप्ति हो जाती, जिन्हें आत्मा की अनुभूति हो जाती है, वे खारे संसार समझ से सिद्ध भगवान की तरह कहते पार हो जाते हैं। सभी को संसार से पार उतारने का मार्ग भी कहते हैं केवल ज्ञानी बताते हैं, और केवल ज्ञानी ना होते संसार से पार होने की विधि कहते किसी को पता नहीं होती। निज निधि निज में बताई, एक यह उपकार है। मेरी निधि मेरे भीतर है, बताने वाले कौन? ये बताने वाले हमारे कहते परमात्मा हैं। परमात्मा ने ही निधि की विधि को पाने का मार्ग दिखाया है। इसलिए हम परमात्मा का स्तुति करते, उनकी वंदना करते, उनकी स्तुति करते, उनको नमन वंदन करते हैं। और कर्मों के नष्ट होते जीव ऊर्ध्वगमन ही क्यों करता है, इसका उत्तर तत्वासुद्ध के अंतिम अध्याय में 6वें 7वें नंबर के सूत्र में उत्तर दिया गया है कि पूर्व संस्कार से मुक्त जीव कुंभकार के द्वारा घुमाए गए चाक की तरह पूर्व प्रयोग से ऊर्ध्व गमन करता है। दूसरा कारण दिया संग का अभाव होने से अतः मुक्त जीव दूर हो गया है। लेप जिसका ऐसे तुम्बी की तरह ऊपर की ओर ही कहते हैं जीव जाता है। जब तुम्बी का लेप उतर जाता है, तुम्बी ऊपर की ओर आ जाती है। कर्मों का लेप उतर जा जीव कहते हैं ऊर्ध्वगमन स्वभाव को प्राप्त होता है। तीसरा हेतु दिया बंध के छेद होने से मुक्त जीव कर बंध से मुक्त होने के कारण एरण्य के बीज के समान ऊपर की ओर ही जाता है। एरण्य का बीज फूटता है तो बीज ऊपर की ओर ही जाता है। और चौथे नंबर का हेतु दिया है कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण मुक्त जीव अग्नि की शिखा की तरह ऊपर की ओर ही कहते गमन करता है। ऐसे सिद्ध भगवान जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव को प्राप्त हुए लोक के अग्रभाग में जाके अनंत काल को विराजमान हो गए हैं, ऐसे सभी सिद्ध परमात्मा को नमन और वंदन और सिद्ध परमात्मा जैसी अवस्था हम सब जीवों की प्रकट हो, यही हमारी भावना है। और सबकी भावना यही हो कि वंदित तो सब सिद्ध सिद्धों की वंदना करता हूँ और सिद्धों में इसलिए करता हूँ को ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त होकर के उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और हम भी सिद्ध स्वरूप आत्मा की पहचान करके हम भी सिद्ध भगवान बने, ऐसी भावना हम सबको अंदर में जागृत करना चाहिए। जैनम जयतु शासनम।